बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 फरवरी है और दिन है जुम्मतुल मुबारक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस को लेकर। और आपको जैसे इल्म है कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी शुरू से जो दलाइल हतमी चल रहे हैं उनमें यही सामने आया है कि वो या तो इस केस में ज़ाहिर को जो जाए वक़ूआ है वहाँ से गायब कर रहे हैं और कहें कि ज़ाहिर वहाँ मौजूद ही नहीं था। कभी वो कहते हैं कि नूर मुक़द्दम की लाश वहाँ मौजूद नहीं थी, कभी वो कहते हैं कि लाश तो थी लेकिन उसके आसपास खून नहीं था, और कभी वो कहते हैं कि जो लड़की जो है वो वहाँ पे थी वो नूर ही नहीं थी। अब जो आज की वीडियो है इसमें भी यही मामला है कि बताया गया कि जी जो खिड़की से जिस लड़की ने जंप किया था वो नूर नहीं थी, वो थी तो क्या वाकई वो नूर थी जो लड़की वहाँ से गिरी थी। और दूसरा जो है सीढ़ी लगाने के हवाले से, 15 पर कॉल करने के हवाले से, और किसने हेल्प आउट किया कमरे के अंदर जाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है जो गुज़श्ता समात थी उसमें जब मुलाजमीन जो हैं ज़ाकिर के मुलाजमीन जिसमें माली जान मोहम्मद है, इफ्तिखार चौकीदार है और खानसामा जमील है, उनके वकला ने जो है जो दलाइल दिए थे वो आपके सामने रखूँगा। आपको ये जो है आपके इल्म में है कि ये केस जो है हतमी मराहिल की तरफ जा रहा है। आपका एक सवाल है, उसका जवाब भी मैं आपके को एंड में दूंगा इस वीडियो के, जब आप पूछते हैं कि आखिर ये सारा कुछ हो रहा है तो जो शौकत मुक़द्दम साहब के वकला हैं वो खामोश क्यों हैं, तो इसका जवाब इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में दूंगा। बहरहाल जैसे मैं आपको बता रहा था, आने वाला जो हफ़्ता बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आने वाले हफ़्ते में इस केस का ये वाला जो मरहला है वो ख़त्म हो जाएगा और ये केस जो है उम्मीद ये है कि डिसीजन रिज़र्व हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आगे फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो आने वाला हफ़्ता बहुत अहमियत का, सोमवार को समात है। अब मैं आपको बताता हूँ जी नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से जो गुज़श्ता समात थी उस पर जमील, इफ्तिखार और जान मोहम्मद के जो वकील सजाद भट्टी साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए, उनके दलाइल और फिर उसके बाद जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है बाद में वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि आखिर आपने ये क्यों कहा, तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, क्योंकि समात के दौरान बहुत कुछ हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मज़ीद बाद में भी समझने की ज़रूरत होती है। मैं जी उनसे पूछा जब बाद में ये समात के बाद भी, तो उन्होंने जो समात में दलाइल दिए थे पहले आपके सामने वो रख लेता हूँ। वो कहते हैं कि जी दलाइल के दौरान उन्होंने कहा कि देखें जी इन 3 लोगों का जो है वो इस कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि ये मुलाजमीन थे और मुलाजमीन का कम मालकान के हुक्म को मानना होता है। ये घर के दरवाज़े पे थे और जो वक़ूआ हुआ है वो घर में फ़र्स्ट फ्लोर के अंदर कमरे में हुआ, तो इनकी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि अंदर कोई कत्ल हो रहा है। वो कहते हैं कि जी इन मुलाजमीन को पहले नामज़द भी नहीं किया गया था। 21 से 23 जुलाई तक इन मुलाजमीन के हवाले से मरकज़ी मुलज़िम ने कोई बात नहीं की थी और ना शौकत मुक़द्दम साहब की तरफ से कोई दरख्वास्त आई थी। 24 तारीख को जो है बाकायदा तौर पर जमील और इफ्तिखार को नामज़द किया गया, अभी तक माली जान मोहम्मद को नामज़द ही नहीं किया गया था। वो कहते हैं कि जी तमाम मुल्ज़मान को जानबूझकर मुलव्वस किया गया। एक बड़ी हैरान कुन बात तो उन्होंने अंग्रेज़ी में की, वहाँ अदालत के दौरान उन्होंने कहा कि जी जो लोग जो कुछ उस घर के अंदर मौजूद था उनको मुलव्वस किया गया, सिर्फ़ एक काले रंग का कुत्ता था जिसको मुलव्वस नहीं किया गया इस केस में, बाकी सबको किया गया। तो फिर उन्होंने अपने दलाइल में ये भी बताया कि जी क्योंकि नूर आती जाती रहती थी घर में, और वो कहते हैं कि CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कुत्ता भी उससे मानूस था, और इफ्तिखार जो है वो भी जब गेट पे होता था तो वो मतलब किसी को रोकता नहीं था। ज़ाहिर है जब घर में बंदा आता जाता है तो उसको इफ्तिखार चौकीदार नहीं रोकता था। वो अपने उसमें कहते हैं कि जी दलाइल में कि जी जो गवाहान आए 19 गवाहान आए, उनमें से किसी ने भी इन लोगों के हवाले से जो है बात नहीं की, जो तीनों मुलाजमीन हैं इनके हवाले से। फिर वो कहते हैं कि जी गवाहों के बयानात में तज़ादात भी मौजूद हैं। अपने जो उनके क्लाइंट हैं इफ्तिखार जो चौकीदार थे उनके हवाले से उन्होंने बताया कि जी मेरा काम जो है वो मालिक को इतला देना था जो मैंने दे दी। अब उन्होंने उसका डिटेल क्या बताई, डिटेल उन्होंने मुझे ये बताई कि जी इफ्तिखार ने जब ज़ाकिर को कॉल की इस हवाले से कि जी अंदर कोई मामला गड़बड़ है और इस तरह जब नूर को वापस ले गया ज़ाहिर, तो कहता है कि जी इफ्तिखार ने कॉल की ज़ाकिर को और ज़ाकिर ने कहा कि ठीक है, सामने जो पड़ोसी हमज़ा नामी एक शख्स है उसको जो है बताओ और उसे कहो कि 15 पर पुलिस को कॉल करे। तो अकॉर्डिंग टू भट्टी साहब कि जी जो इफ्तिखार ने हमज़ा को बताया था उसी ने 15 पे कॉल की थी और फिर पुलिस आई थी, तो इफ्तिखार ने अपना चौकीदार होने का जो फ़र्ज़ है वो अदा कर दिया। भट्टी साहब ने यह भी कहा
कि इफ्तिखार बेसमेंट में था जब नूर बार जंप करके आई थी। तो वो कहता है कि जी इफ्तिखार उससे पहले बेसमेंट में था और जान मोहम्मद ने उसे फिर बुलाया और जान मोहम्मद के बुलाने पे अब वो आया। ये दलाइल में नहीं, ये मेरे साथ जो बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा आगे जी वो कहते हैं कि जी नूर मुकद्दम जो है वो अपनी मर्ज़ी से आती और जाती रहती थी, उसको किसी ने अगवा करके यहाँ नहीं रखा था। वो कहते हैं कि जी इफ्तिखार के ख़िलाफ़ भी 19 गवाहान में से किसी ने नहीं बोला। वो कहते हैं कि जी इफ्तिखार ने ना तो नूर मुकद्दम को टच किया, ना हाथ लगाया और ना उसे जिस्मानी तौर पर बाहर जाने से रोका। 15 पर कॉल करने पर पुलिस आई। एक चीज़, अब ये जो चीज़ आगे आ रही है इस पे मैं आपको बताऊं। वो कहते हैं कि जो लड़की खिड़की से गिरी क्या वो नूर थी? उन्होंने क्वेश्चन उठाया। वो कहते हैं कि ये हम समझ सकते हैं कि शायद वो नूर ना हो, वो कोई और लड़की हो। क्यों? वजह उन्होंने उसकी ये बताई। वो कहते हैं कि इस लड़की का जो खिड़की से जंप करती हुई गेट पर जाती हुई नज़र आ रही है उसका फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट नहीं करवाया गया, यानी फोटोग्रामेट्री टेस्ट, जिससे ये साबित होता कि ये वही लड़की थी जिसका जो है मतलब है वो ये वही नूर थी। यही बात सिकंदर जुल्करनैन जो ज़ाहिर के वकील हैं उन्होंने भी गुज़श्ता समात पे कही थी। उन्होंने कहा था कि जी कम अज़ कम शौकत मुकद्दम को ही CCTV फुटेज दिखा के पूछ लेते कि क्या ये आपकी बेटी है जो CCTV फुटेज में नज़र आ रही है, तो उन्होंने वो भी नहीं पूछा। तो अब भट्टी साहब ने भी ये वाला पॉइंट उठाया, फोटोग्रामेट्री टेस्ट वाला। फिर वो कहते हैं कि जी भट्टी साहब के जी नूर जो गिरी है वो केबन में खुद जाती है और जो है वो किसी ने उसको रोका नहीं, वो बाहर नहीं जाती, वो केबन में खुद चली जाती है और इफ्तिखार वगैरह ने उसको नहीं रोका। और जो मरकज़ी वो फिर बताते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने तो पुलिस को हेल्प आउट किया। कैसे किया? वो कहते हैं कि जी मरकज़ी मुल्ज़िम का जो दरवाज़ा है वो भी सीढ़ी सामने से मंगवाई गई और वो भी जब ये थेरेपी वर्स वाले आए तो वो कहते हैं कि जी हमज़ा को कॉल का भी मुल्ज़मान ने कहा, इफ्तिखार ने, फिर सीढ़ी मंगवाई गई। तो जो खानसामा है, अच्छा एक और भी चीज़ आपको बताता हूँ इस खानसामे के हवाले से आगे चल के जो मुझे भट्टी ने बताई, सैयद भट्टी साहब ने। तो वो कहते हैं कि जी ये जो इफ्तिखार है ये सीढ़ी ले आया और उसके बाद जो जमील खानसामा है वो गाइड करता रहा थेरेपी वर्स वालों को कि इधर से जाएं, ये रास्ता ऐसे है, यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आगे ऊपर एक दरवाज़ा है, खिड़की है और खिड़की से आप। तो वो कहते हैं कि CCTV फुटेज में बाकायदा तौर पर नज़र आता है कि जो खानसामा लड़का जमील है वो बाकायदा हेल्प आउट करता रहा है थेरेपी वर्स को अंदर पहुँचने में, ये चीज़। फिर उसके बाद कहता है कि जी जान मोहम्मद जो है वो तो आता ही ऑफ एंड ऑन था और वो 3 दिनों के बाद 1 घंटे के लिए आता था। तो जान मोहम्मद तो इस घर का पक्का मुलाजिम ही नहीं है और उसको इस वाक़े का कोई इल्म नहीं था। और इस वाक़े के होने से पहले जब ये वक़ूआ हुआ है उससे पहले जान मोहम्मद इस घर से जा चुका था। CCTV फुटेज में वो नज़र आ रहा है जब नूर बार गिरती है, लेकिन जब ये कत्ल हुआ था उस वक्त जान मोहम्मद वहाँ मौजूद नहीं था। जान मोहम्मद ने इफ्तिखार को बुलाकर कहा कि मामला गड़बड़ है। जान मोहम्मद ने गेट को ताला नहीं लगाया था और ना नूर को रोका था जब वो बाहर जा रही थी। और नूर आती है तो जान मोहम्मद को आगे से हटने का नहीं कहती। जब वो बाहर आ रही होती है तो खुद केबन में चली जाती है, जान मोहम्मद आगे खड़ा होता है, उसको ये नहीं कहती कि आगे से हट जाओ। जान मोहम्मद ने ना तो गेट बंद किया और ना उसको जिस्मानी तौर पर रोका और ना नूर ने उसे कहा कि मैंने बाहर जाना है। अच्छा, CDR के हवाले से उसने कहा कि CDR डेटा के मुताबिक, जो कॉल डेटा है उसके मुताबिक जान मोहम्मद की कोई कनेक्टिविटी जाकिर वगैरह के साथ नहीं है। एंड पे वो कहते हैं कि जी ये गरीब लोग हैं, दूर अफ्ताद इलाकों से रहने वाले हैं, ये लोग बेगुनाह हैं, इनका काम महज एक मुलाजमीन का था। एक मुलाजिम होते हुए इनसे जो हो पड़ा उन्होंने जो है इतला देना और ये सारे मामला जो है वो उन्होंने किए। अब खानसामे के हवाले से जो मुझे सैयद भट्टी साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो खानसामा जमील है इसका जो है ये परमानेंट खानसामा यहाँ नहीं है। असल जो खानसामा है वो छुट्टी पे था और जमील को अल्टरनेट के तौर पे उन्होंने 1-2 दिन के लिए भेजा हुआ था और इसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो हुआ और ये सारा मामला जो है हुआ। अब ये जो सिचुएशन है ये दलाइल दिए गए भट्टी साहब की तरफ से और एंड पे उन्होंने यही कहा कि जी ये तीनों मुलाजमीन की हद तक उन्होंने कहा कि ये बेगुनाह हैं, इनको इस केस में वैसे ही मुलव्वस किया गया है, ये गरीब लोग हैं, दूर उफ्ताद इलाके से हैं, इसलिए इनको जो है ये मुल्ज़मान नहीं हैं, इनको बरी किया जाए। उन्होंने इस हवाले से ये दलाइल जो अहम दलाइल थे, वैसे तो थोड़े लंबे दलाइल होते हैं, घंटे डेढ़ के दलाइल होते हैं, जो भट्टी साहब ने भी दिए घंटे एक पर वो थे, लेकिन ये मेन चीज़ें जो थी जो इससे रेलिवेंट थी वो ये थी। बहरहाल जी ये सारा मामला था। अब आने वाला हफ़्ता और 21 की जो पेशी बड़ी अहमियत के हामिल है, उस पर जनाब हमारे जो कुरैशी साहब हैं, अकरम कुरैशी साहब वकील हमारे नहीं, जो थेरेपी वर्स वालों के वकील हैं, वो दलाइल देंगे और उसके अलावा जो है
फिर उसके बाद होपफुली बुध वाले दिन जो है, अगर उनके दलाइल यहाँ कंप्लीट हो गए तो बुध वाले दिन प्रोसिक्यूशन के वकला देंगे और ये केस जो आने वाला हफ्ता है उसमें इसकी हद तक, ट्रायल की हद तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर उम्मीद है जो डिसीजन है जो रिजर्व हो जाएगा। अगली किसी वीडियो तक में इजाज़त दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। हमेशा ये दुआ होती है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।